जम्मू के पुंछ में आतंक के खिलाफ 7 दिन से सेना का ऑपरेशन जारी। पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। पुंछ में करीब 168 घंटों से ऑपरेशन जारी। पुंछ से जम्मू सिटी जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। सुरक्षा को लेकर के पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी। सुरक्षा बलों ने 6 दिनों में 13 दहशतगर्द किए ढेर। 11 अक्टूबर से अब तक 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद भी। पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला जलाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाक को टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के विरोध में जमकर के नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी, एक दिन में 2 गैर स्थानीय नागरिकों की हत्या की। श्रीनगर में बिहार के गोलगप्पे वाले और पुलवामा में यूपी के एक कारपेंटर का मर्डर। वारदात के बाद इलाके में अलर्ट जारी। हाल ही में आतंकियों ने कई गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरी लोगों की जान ली है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। आतंकियों की तलाश जारी। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ आज उनमें इजाफा कर दिया गया। 15 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे तो डीजल 4 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हुए। मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 10 पैसे, डीजल 97 रुपए 33 पैसे लीटर हुआ। दिल्ली मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और लद्दाख में भी पेट्रोल के रेट 100 रुपए के पार पहुंचे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन में हल्की बारिश के आसार। बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के तटीय जिलों में बारिश के आसार। केरल में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया। भारी बारिश के चलते 9 लोगों की मौत, 12 लापता। तिरुवनंतपुरम समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड के बाद नदी नाले उफान पर। भूस्खलन हादसे में 3 और शवों को किया गया बरामद। दिल्ली से भेजी जा रही एनडीआरएफ की 11 टीमें। घंटों तक मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़े। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और एयरफोर्स से मांगी मदद। इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात। इडुक्की में कार में सफर कर रहे लोग पानी में बहे। केरल में बारिश के बाद पठानमथिट्टा में मनियार डैम में गेट खोले गए और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश जारी है। कन्याकुमारी के कई हिस्सों में भारी बारिश। थिरुपराप्पू वाटरफॉल में आई बाढ़। सरकार ने जारी की चेतावनी। अरब सागर में निम्न दबाव की हवाओं के चलते केरल के तटीय जिलों में भारी बारिश। सरकार की मछुआरों से अपील, समुद्र में ना जाने की सलाह। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश का कहर। शहर में जगह जगह पर भरा पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अयोध्या में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। 19 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 17 से 21 अक्टूबर तक चलेगा अखिल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग। अलग अलग राज्यों से पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। दौरे के दौरान मोहन भागवत राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी जाएंगे और मां सरयू की भी पूजा करेंगे। यूपी के श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। श्रावस्ती को 390 करोड़ 71 लाख की सौगात देंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी 87 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
बिहार में आरजेडी को एक और झटका। आज जेडीयू का दामन थामेंगे सलीम परवेज। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रह चुके हैं सलीम परवेज। बिहार विधान परिषद के उपसभापति रह चुके हैं सलीम। अक्टूबर 2018 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ लालू की ली थी शरण। सलीम परवेज के दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ भी काफी गहरे रिश्ते थे। शहाबुद्दीन को बताया था रॉबिन हुड। जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी के पोते पर एक्शन। पोते अनीस को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। अनीस गिलानी पर आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का आरोप। अनीस को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत नौकरी से बर्खास्त किया गया। अनीस को 2016 के तत्कालीन महबूबा मुफ्ती सरकार ने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शोध अधिकारी नियुक्त किया था। अनीस ने बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट पाकिस्तान की यात्रा की थी और आईएसआई के कर्नल यासिर से भी मुलाकात की थी। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से एक और निहंग सरदार को गिरफ्तार किया। आरोपी के अमृतसर पहुंचने की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही पुलिस ने निहंग नारायण सिंह को हिरासत में ले लिया। लखबीर हत्या मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल 2 निहंगों ने कुंडली बॉर्डर पर सरेंडर किया था। देश में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 14,146 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 19,788 मरीज ठीक हुए। 144 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल से ही आ रहे हैं। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले आए। केरल में 94,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में कुल वैक्सीन का आंकड़ा 97 करोड़ 65 लाख के पार हुआ। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा जल्द होगा पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, देश 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचा। दिवाली छठ पर बिहार आने वाले सभी लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। दूसरे राज्यों से बिहार आने पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना होगा जरूरी। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी जानकारी। कहा, 72 घंटों के अंदर का आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट लाना जरूरी। नीतीश कुमार ने कोरोना की स्थिति को लेकर के बुलाई बैठक। बैठक में नीतीश ने कोरोना को लेकर के दिए कई जरूरी आदेश। गुजरात के जूनागढ़ का गिर राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। 16 अक्टूबर से शुरू हुई गिर जंगल की सफारी। पहले दिन ही पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा। कोरोना नियंत्रित होने के बाद खुला गिर राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कोविड नियंत्रित होने के बाद श्रीनगर में धीरे धीरे बढ़ी पर्यटकों की संख्या। होटलों की बुकिंग भी तेजी से शुरू। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे होने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगा अनाउंसमेंट। सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी की जाएगी ऐतिहासिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कोविन वेबसाइट पर जल्द ही 100 करोड़ डोज पूरा होने को लेकर के उल्टी गिनती भी दिखेगी। वैक्सीन सेंचुरी के नाम से दिखाया जाएगा आंकड़ा। पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति बहाल करने का फैसला लिया गया। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को भारत ने भेजी वैक्सीन। जम्मू कश्मीर में 100% आबादी को लगी टीके की ये खुराक। अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा करने की दी जानकारी। भवनी हत्याकांड के आरोपी और राजस्थान से पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन। जोधपुर में ली अंतिम सांस। मदेरणा के निधन के बाद परिवार में शोक की लहर। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा। कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे महिपाल। यूपी के अयोध्या में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरयू आरती में लिया हिस्सा। किया मां सरयू के दर्शन और पूजा। यूपी के अयोध्या में रामलीला
रामलीला मंडल ने राम राज्याभिषेक समारोह का किया आयोजन। मौके पर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। मुंबई में राष्ट्रीय मेल दिवस पर भारतीय डाकघर ने ऐप किया लॉन्च। डाक विभाग ने ऐप का नाम रखा अपने डाकिये को जाने। कर्नाटक के मंगलुरु में एक किसान जोड़े की अनोखी पहल। किसान जोड़े ने अपनी जमीन पर पक्षियों के लिए किया रिजर्व। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऊंची इमारतों को लेकर के शहरी विकास विभाग का एक नया प्लान। भविष्य में ऊंची इमारतों से होने वाले खतरे को देखते हुए बनाया गया प्लान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया। इलाज न होने की वजह से 79 लोगों की जान चली गई। पंजाब के रूपनगर में एक्शन में पुलिस अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भांडाफोड़। कोलकाता में स्मगलरों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बीएसएफ के जवान शैलेंद्र दुबे। अंतिम विदाई के दौरान जुटा लोगों का हुजूम। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए तस्करों के पास से 3.5 किलोग्राम से ज्यादा चांदी बरामद। गुजरात के वडोदरा में धर्मांतरण का मामला। यूपी पुलिस ने आरोपी उमर गौतम और सलाउद्दीन को वडोदरा लाकर के न्यायिक हिरासत में भेजा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडर को धक्का देते समय हेल्पर की मौत। रस्सी में फंसने की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के झुंझुनू में नाबालिग के साथ बलात्कार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तहकीकात। केरल के कन्नूर में 1.5 साल के बच्चे की नदी में गिरने से मौत। पुलिस ने पिता के खिलाफ किया मामला दर्ज। तमिलनाडु में एक शिक्षक गिरफ्तार। कुड्डालोर में एक छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप। यूपी के ललितपुर में गैंगरेप का मामला। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूएई और ओमान में आज से क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी की भिड़ंत। दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच। T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान ने टीम के लिए नई जर्सी लॉन्च की। T20 विश्व कप भारत और पाकिस्तान में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 विश्व कप में भारत पाक के मुकाबले को लेकर के विराट कोहली ने दिया बयान। विराट ने कहा, मुझे पहले ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ। कुम्हार की चाप पर मिट्टी के बर्तन बनाते दिखे रवि किशन। जमकर हो रही है तारीफ। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बनियान पहन लंच पर निकले सारा अली खान के भाई इब्राहिम हुए ट्रोल। लोगों ने शर्ट पहनने की दी नसीहत। कृति सेनन ने पूरी की प्रभास स्टारर आदि पुरुष की शूटिंग। 11 अगस्त 2022 को थिएटर में होगी रिलीज। आशा भोसले अपनी पोती जनाई को बनाना चाहती हैं एक्ट्रेस। संजय लीला भंसाली कर सकते हैं लॉन्च। इलियाना डी क्रूज ने ग्लैमरस लुक से फिर जीता फैंस का दिल। एप्स की हर तरफ हो रही है तारीफ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। अभिनेत्री फारूख जफर का लखनऊ में निधन। लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी एक्ट्रेस। आदित्य रॉय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म थाडम के हिंदी रीमेक की शूटिंग। फिल्म में आदित्य डबल रोल में नजर आएंगे। बिग बॉस 15 में टास्क के बाद कंटेस्टेंट्स में हुई झड़प। अफसाना खान ने शमिता शेट्टी पर चलाई चप्पल। रोजी द सैफरन चैप्टर अगले साल जनवरी में होगी रिलीज। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की डेब्यू फिल्म है। तलाक के बाद सामंथा ने किया बड़ा ऐलान। नवंबर 30 से शुरू करेंगी नए फिल्म की शूटिंग। रूस में कोरोना ने कहर बरपाया। एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक रूस कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। 26 से 28 अक्टूबर तक आसियान समिट। आगामी शिखर सम्मेलन में म्यांमार की भागीदारी को कम करने पर सहमति जताई गई है। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र के इकालुइट शहर में पानी की जगह निकल रहा है तेल। प्रशासन ने लगाई इमरजेंसी। कहा, इसे मत पीना।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस बोले, दुनिया की 40% आबादी नहीं उठा सकती स्वस्थ भोजन का खर्च। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल हर तरफ तैनात। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली, घटना में 62 लोगों से अधिक की मौत हुई थी। अमेरिका ने यात्रा पाबंदी को हटाया, 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में एंट्री मिलेगी। अधिकारियों के अनुरोध के बाद एप्पल ने चीन में कुरान ऐप हटाया, इस पर गैर कानूनी धार्मिक सामग्री रखने का आरोप है। गूगल भी ला रहा है फोल्डेबल स्मार्टफोन, सैमसंग तैयार कर रहा है डिस्प्ले, 19 अक्टूबर को ही देखने को मिल सकती है पहली झलक। भुवनेश्वर से जयपुर के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर से होगी शुरू, हफ्ते में 3 फ्लाइट्स उड़ान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।